नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर आप लोग के लिए बिहार बीर जी के जस्तलका सीरीज का ये 19 नंबर सेट लेकर आ गए हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि मॉर्निंग में उठिए, एक टारगेट फिक्स कीजिए कि मैं 2 घंटा 4 घंटा या 5 घंटा पढ़ना है। आप उसके लिए ईमानदारी से समय दीजिए ना, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले बता दिए कि पिछले सेट में हमें क्वेश्चन छोड़े थे कि सर्वप्रथम जैव विकास के सिद्धांत को किसने समझाया। तो इसका सही आंसर होगा लेमार्क। तो देखिए इनके बहुत सारे बच्चों ने डार्विन भी आंसर दिए और लेमार्क भी दिए। देखिए आंसर सबका सही है, दोनों भी ही जैव विकास के सिद्धांत को समझाया है, मगर यहाँ हम बोले थे सर्वप्रथम। और सभी के देखिए हम कमेंट में ओके या राइट आंसर हम सभी को दिए, ठीक है। हम ये किसी को देखिए निराश नहीं किए कि हाँ आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपका आंसर सही है। मगर जो लेमार्क आंसर दिए उनका बहुत बेहतरीन 150% सही है, क्योंकि सर्वप्रथम जैव विकास के सिद्धांत को लेमार्क नहीं दिया था। अब देखिए इनमें सही आंसर देने वाले देखिए आरुष राज, अनुप्रिया शर्मा, सोनाली कुमारी, रेखा सिंह, प्रीति कुमारी, अविनाश जी, शिवानी सिंह, रॉय फिजिक्स क्लासेज, निशा गुप्ता, पुष्पा कुमारी, मोनाजीर आलम। जिनमें सिर्फ देखिए 2 आदमी जो है शिवानी सिंह और निशा गुप्ता लेमार्क आंसर दिए। तो आप लोग इसी तरह हमारे चैनल से रेगुलर बने रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। तो ऑप्शन में 5, 7, 9, 16। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या जो है 7 है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वर्गों की कुल संख्या कितना है, 18 है। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को वर्ग कहते हैं, आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहते हैं। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है, ठीक। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत एक है, संघ राज्य, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, एक राज्य का है। तो इसका आंसर क्या होगा, भारत एक है, राज्यों का संघ, ठीक है। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। भारत संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद के पास है। और भी देखते हैं, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास है, ठीक। संसद किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकता है, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो ऑप्शन में गौरी शंकर, दया शंकर, मूल शंकर, अभिशंकर। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है मूल शंकर है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ब्राह्मण परिवार से थे। सुभाष चंद्र बोस ने किन्हें दयानंद सरस्वती को आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पूरा बर्फ से ही ढका हुआ है यह महाद्वीप। अब सिर्फ यहाँ जो है शोध संस्थान है और वैज्ञानिक यहाँ जाते हैं कोई खोज करने या अनुसंधान केंद्र में, ठीक है। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 7 है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। अब देखिए अंध महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं, क्योंकि यहाँ का विकास जो है बहुत स्लो मोशन में होता है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, इसीलिए इसे अंध महाद्वीप कहते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। तो ऑप्शन में ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। तो देखिए सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, जायकबाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर है। दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। अब अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण। तो देखिए स्टेथोस्कोप जो है ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चल सकती है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है और सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है, ठीक। अब देखिए आगे इसी में है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर 1/10 सेकंड रहता है, ठीक। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चेचक होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ऑप्शन में यकृत, तंत्रिका तंत्र, संपूर्ण शरीर, फेफड़ा। तो देखिए चेचक होने पर जो है संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, ठीक है। और या छोटी माता हो जाए, या आप देखे हुए ना कहते हैं कि गोसाई बाबा हो गया, गांव सब में कहते हैं, वही होता है चेचक, ठीक है।
तो यह एक वायरस के द्वारा होता है। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। दम्मा, न्यूमोनिया, कुकर खांसी, इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। हैजा से छोटी आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड या मियादी बुखार से आंत जो है प्रभावित होता है। ट्रेकोमा, ग्लूकोमा से आंख प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस और पीलिया से जो है यकृत, जिसे आप लीवर कहते हैं, वो प्रभावित होता है। अल्जाइमर और मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है। ठीक, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ऑप्शन में भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 6। तो देखिए मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से ली गई है और यह हम कितना बार बता चुके हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से एक ना क्वेश्चन एक आपको आएगा ही। ठीक, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। अब देखिए प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार है। अब एक कौन घटा? तो संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है और इसे आर्टिकल 300 के क में कर दिया गया है। ठीक, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रबर को जो है वल्कनीकृत करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो ऑप्शन में सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो देखिए रबर को वल्कनीकृत करने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। ठीक, अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। पहला मानव निर्मित रेशा रेयॉन है। रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में केरल में होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन थाईलैंड में होता है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस देश में आता है? तो ऑप्शन में भारत, जापान, अमेरिका, नेपाल। तो देखिए विश्व में सर्वाधिक भूकंप जो है जापान में आता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं यहाँ से। विश्व में सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागर में आती है और ये देखिए जलीय क्षेत्र है। हम स्थलीय क्षेत्र की बात किए तो जापान में, और अगर जलीय क्षेत्र की बात किया जाए तो प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा भूकंप आती है। अब देखिए सिस्मोग्राफ जो है भूकंप मापी यंत्र है। भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। रेडॉन गैस भूकंप होने पर निकलती है। ठीक, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था? तो ऑप्शन में सिद्धार्थ, वर्धमान, मूलशंकर, राहुल। तो देखिए महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम है वर्धमान है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं यहाँ से। महावीर का जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला थी। इनके पत्नी का नाम यशोदा थी। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी थी। दामाद का नाम जामिल था। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन है? तो ऑप्शन में गणेश उत्सव, छठ पूजा, पतंग उत्सव, बिहू। तो देखिए बिहार का अद्वितीय त्यौहार जो है छठ पूजा है। ठीक, अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। गणेश उत्सव जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पतंग उत्सव जो है गुजरात में मनाया जाता है। बिहू जो है असम में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा जो त्यौहार है पश्चिम बंगाल का यह मुख्य त्यौहार है और ओणम जो है केरल का त्यौहार है। ठीक, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोना, चांदी और लोहा में सबसे अधिक तन्य होता है? तो ऑप्शन में लोहा, तांबा, चांदी, सोना। तो देखिए सोना, चांदी और लोहा में सबसे अधिक तन्य कौन है? सोना होता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। सोना सबसे अधिक जो है तन्य धातु है। सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कॉल्बेराइट तथा सिल्वेनाइट सोना का अयस्क है। भारत में सबसे ज़्यादा सोना कोलार खान कर्नाटक में उत्पादन होता है। ठीक है, अब हीरा कहाँ होता है? पन्ना के खान एमपी में होता है। ठीक, अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जापान का डेट्रॉइट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ऑप्शन में नगोया, कोबे, ओसाका, योकोहामा। तो देखिए जापान का डेट्रॉइट जो है नगोया को कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहते हैं। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहते हैं और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट चलिए देखते हैं। पौधे में सर्वाधिक रोग किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन में विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो देखिए पौधा में सर्वाधिक रोग जो है कवक के द्वारा होता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। तंबाकू का मोजेक रोग जो है विषाणु के द्वारा होता है। धान का खेरा रोग जिंक की कमी से होता है। मूंगफली का टीका रोग कवक के कारण होता है। गन्ना का लाल रस्ट रोग जो है कवक के कारण होता है। ब्लास्ट रोग जो है धान में होता है। ठीक, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन, यहाँ संशोधन कर लीजिएगा। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से संवर्धित सूची में जोड़ा गया? तो ऑप्शन में 24वां, 36वां, 42वां, 44वां। तो देखिए 44वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से संवर्धित सूची में जोड़ा गया। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद में पेश किया जाता है। 44वें संविधान संशोधन में लोकसभा कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष किया गया है। दल बदल निरोधक कानून 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक, अब चलिए आगे है इसमें। और 61वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि वोट देने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं, यह 1976 में हुआ था। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। वेम्बनाथ झील किस राज्य में? तो ऑप्शन में उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, मणिपुर। तो देखिए वेम्बनाथ झील जो है केरल में स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। भारत में विशालतम लेगून झील जो चिल्का झील उड़ीसा में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, लोकटक झील मणिपुर में है। ठीक है, इसी में जो है केबुल लामजाओ पार्क है जो इस झील में तैरता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि एक तैरता हुआ पार्क किस राज्य में है और किस झील में? तो मणिपुर में है केबुल लामजाओ लोकटक झील में। अब चलिए इसी में देखते हैं। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में स्थित है। वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट खत्म है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन में अकबर, शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब। तो देखिए दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो है कौन किया था? अकबर ने किया था। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। अकबर का मकबरा जो है सिकंदराबाद में है। अकबर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनाया। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। अब देखिए औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता है। दिल्ली में जो ताजमहल और लाल किला है उसे किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। ठीक, अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो ऑप्शन में हीटर, विद्युत बल्ब, विद्युत मोटर, माइक्रोफोन। तो देखिए विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में जो है विद्युत बल्ब रूपांतरित करता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। देखिए किसका क्या काम है? हीटर का। देखिए यह जो है विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर का क्या काम है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर का क्या काम है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो का क्या काम है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन का क्या काम है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसे आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न आएगा। अब चलिए अगला प्रश्न में है कि वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? और इसी में हम दिए हैं बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिला में होता है। तो 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए 20 नंबर में हम छोड़ते हैं और आप लोग हमें कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और देखिए जैसा कि हम वादा किए थे कि आप लोग को तहलका सीरीज का 20 सेट देंगे, तो ये 19वां नंबर सेट हो गया है और एक सेट और है वो तो देंगे ही। मगर देखिए सबसे बड़ा बात क्या होता है, हम भी आप ही के बीच में, हमें भी एग्ज़ाम की कुछ तैयारी करना पड़ता है या गार्जियन का प्रेशर रहता है, तो हर चीज़ को देखते हुए फिर आप लोग को भी देखना पड़ता है। तो इसीलिए जितना हम वादा पहले किए थे कि 20 सेट तैयारी करवाएंगे, 20 सेट तो करवा दिए। अब इसके बाद देखिए हाँ वो 6 जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसका भी हम वादा करते हैं कि 6 वीडियो में पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोगों का ख़त्म करवा देंगे। उसके बाद कुछ वन लाइनर भी देंगे क्योंकि देखिए हम भी आप लोग के बीच से हैं और हमें भी क्या होता है ना कि मेरा पसंद है हाँ टीचिंग करना, मगर गार्जियन का मन है कि नहीं मेरा बेटा जल्दी तैयारी करके कोई सरकारी मास्टर अफसर बने या टीचर बने या कोई नौकरी ले। देखिए आज हम आप लोग को बता देते हैं कि कुछ नहीं है, अपने दिल की करने से पहले क्या होता है कि आप एक जो है लक्ष्य हासिल कर लीजिए ना। आप बार बार किसी लक्ष्य पे जा रहे हैं, सबसे पहला बात होता है कि आप कोई भी काम करते हैं उसमें फाइनेंशियल ज़रूरत पड़ता है या पैसा की ज़रूरत पड़ती है। अब मान लीजिए अभी हम टाइपिंग ही करवा रहे हैं तो टाइपिंग वाले को हमें पैसा देना पड़ता है, फिर पटना में रह रहे हैं यहाँ हमें पैसा मतलब रहने में खर्च होता है, हर चीज़ है। तो बहुत सारी ऐसी बात है, परिस्थितियाँ आदमी को आ जाती है। तो देखिए हम आप लोगों को साथ नहीं छोड़ेंगे, मगर जितना वादा करते हैं आप लोगों को करवा देंगे। और जो लोग पूरा वीडियो नहीं देखें आप लोग प्ले लिस्ट में, और वहाँ से आप लोग पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, और अपने तैयारी को और बेहतर बनाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।